गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, ये साखी हमें एक सत्संगी ने सुनाई थी, तो इस साखी को अंत तक सुने जी। साध संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं, करवा चौथ का व्रत आने वाला है। इस अवसर पर आपको दिल से शुभकामनाएं। आज की साखी इस बात पर है कि एक औरत का जीवन संघर्षों से भरा होता है। उसका जीवन संघर्ष से आरंभ होता है और वही संघर्ष उसे आकार देता है। औरत जिसे भी प्यार करती है, चाहे माता पिता हो या पति, उसके प्रति उसका प्रेम असीम होता है। इस साखी के माध्यम से हम औरत की ताकत और समर्पण को समझेंगे। एक सच्ची औरत अपनों को कितनी गहरी मोहब्बत देती है, यह कहानी हमें बताएगी। आइए, गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं यह सुंदर सी साखी। यह साखी है पायल की, जो एक गरीब परिवार में जन्मी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसने अपने माता पिता की कठिनाइयों को समझा। उन्हें हर समय दुख में देखकर उसके मन में एक ख्याल आया कि वह अपने माता पिता को हर वह खुशी देना चाहती थी जो उन्होंने खोई है। अगर पायल के माता पिता ने धूप झेली है, तो उसने ठान लिया कि वह उन्हें हमेशा छांव देगी। उसके परिवार में 4 सदस्य थे, 3 बहनें और एक बड़ा भाई। जैसे कई गरीब परिवार करते हैं, उन्होंने अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का फैसला किया, जबकि बेटियों को सस्ते प्राइवेट स्कूल में दाखिल किया। उनके मन में यह धारणा थी कि बेटा ही बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगा, इसलिए उसकी पढ़ाई पर अधिक ध्यान दिया गया। हालांकि पायल के पिता की हमेशा यही ख्वाहिश थी कि उनके सभी बच्चे पढ़ाई करें और अपने पैरों पर खड़े हों। वह खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को दिन रात मेहनत करते देखा। उन्होंने पायल और उसके भाई बहनों को इस बात का महत्व समझाया कि शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो उन्हें बेहतर भविष्य दे सकता है। पायल अपने माता पिता की मेहनत को देखकर यह महसूस करने लगी कि वह भी उनके सपनों को पूरा करना चाहती है। उसने मन में ठान लिया कि वह अपने माता पिता के द्वारा किए गए हर बलिदान का कर्ज उतारेगी। पायल ने अपने छोटे छोटे सपनों को अपने माता पिता के सपनों के साथ जोड़ दिया। वो मेहनत करके अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल करना चाहती थी, ताकि वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सके। 5 साल की उम्र से ही उसने यह ठान लिया था कि मैं बड़े होकर अपने माँ बाप की सेवा करूंगी और उनके लिए एक बड़ा सा घर बनाऊंगी। जैसा कि बाप बेटे सोचते हैं, बेटों के बराबर सोचती थी वह, और हमेशा से वैसी ही रही अपने परिवार में। जैसे जैसे बड़ी होती गई, रिश्तों के मायने बदलते गए। भाई के मायने बदल गए। जो एक भाई को उसके लिए करना चाहिए, वह भाई ने कभी नहीं किया। जैसे जैसे वह कमाने लगी, तो माँ को उससे पैसों का लालच होने लगा। माँ के लिए वह सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बन चुकी थी। इधर पिता के लिए भी वह पैसे कमाने की मशीन बन चुकी थी। उसके मन में कितने पवित्र ख्याल थे कि मैं अपने माँ बाप को छांव दूंगी। बड़े होने के बाद उसे यह नहीं पता था कि जिन माँ बाप के लिए वह इतना अच्छा सोच रही है, वही माँ बाप सिर्फ पैसों के लिए उससे मतलब रखेंगे। शुरुआत में उसने इन बातों को अनदेखा किया कि कोई बात नहीं, मेरा फर्ज बनता है मेरे माँ बाप के लिए कमाना और उनकी सेवा करना। लेकिन जब यह बातें इस हद तक पहुंच गईं कि सिर से ऊपर पानी निकल गया, तब माँ बाप सिर्फ पैसों का ही ध्यान रखने लगे। बाकी कभी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी भावनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अगर बीमार भी पड़ती, तो माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बुरी संगत जी, एक दिन ऐसा आया कि माँ बाप ने ही पैसे के लालच में, क्योंकि बीच में उस लड़की की जॉब छूट गई थी और उसके पास पैसे नहीं रहे, तो माँ बाप ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी कि लड़की को बाहर की दुनिया देखनी पड़ी। वह बच्ची जैसे तैसे अपनी सहेलियों से पैसे मांगकर पीजी में रही। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और साथ ही नौकरी भी लगाई। फिर जब माँ बाप को पता चला कि उसकी नौकरी फिर से लग गई है, तो माँ बाप के फिर से फोन आने लगे कि तेरे बिना हम नहीं रह सकते और तू वापस आ जा। उस बच्ची को बहला फुसलाकर फिर से वापस बुला लिया गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि माँ बाप के घर वापस जाकर वे फिर वैसा ही सलूक करेंगे, या शायद उससे भी बुरा सलूक करेंगे। लड़की को यह नहीं पता था और भावनाओं में बहकर वह अपने माँ बाप के घर आ गई।
जब वह घर आई तो पता चला कि माँ बाप ने सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उसे बुलाया था, क्योंकि बेटा उन्हें छोड़ चुका था और अब उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था जिससे वे अपना घर चला सकें। अपनी जो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थीं, वे अब उस लड़की से पूरी करने लगे। उसकी शादी तक का कभी नहीं सोचा, क्योंकि वे चाहते थे कि वह शादी न करके जिंदगी भर उनके पास नोट छापने की मशीन बनी रहे। उस लड़की को बड़े होते होते इस बात का एहसास होने लगा कि मेरे माँ बाप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं, जिनके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है। जब उसे लगा कि उसकी जिंदगी नरक बनने वाली है, तो उसने ठान लिया अपना घर बसाने का। गुरु के साथ संगत जी। हाँ, उसने सोचा था घर बसाने का, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है। अब वह शादी करके अपने ही पैसों के दम पर रह रही थी। न उसके माता पिता ने उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा, न लड़के के बारे में, और न ही उसके परिवार वालों के बारे में जानने की कोशिश की। उसने अपने पैसों के दम पर लड़के से शादी की। सारा पैसा, जो भी शादी के अरेंजमेंट्स थे, वह लड़की ने किए। सुई से लेकर नोक तक की जितनी भी चीजें थीं, शादी में जितनी भी अरेंजमेंट होती हैं, आप भी समझते हैं कि शादी की अरेंजमेंट करना कितना मुश्किल होता है, और उसी लड़की ने वह सारी अरेंजमेंट की। शादी के दिन भी वह पार्लर में खड़ी हुई थी तो उसके पिता का फोन आता है कि तूने 5,000 रुपए नहीं दिए। बारात के स्वागत करने के लिए वह खड़ी थी और माँ रो रही थी कि मेरे बाप ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं हमेशा के लिए उससे दूर चली जाऊंगी, और उसने पैसों के लिए उसको फोन किया। यह सारा दृश्य ब्यूटी पार्लर की औरतें देख रही थीं। वह भी बड़ी दुखी हुई। उन्होंने कहा, तू बहुत स्ट्रांग है, तू इन सब चीजों से निकल जाएगी, इनको ज्यादा गौर मत कर। लड़की ने सोचा, शायद मेरे जीवन के दुखों का अंत हो गया। वह यहां से छोड़कर सब कुछ अपने पति के यहां चली गई। उसे नहीं पता था कि उसके दुखों की शुरुआत हो चुकी है। वहां जाकर उसने वह रूप देखा लोगों का, जो शायद किसी हैवान से कम नहीं था। गुरु के साथ संगत जी। वहां पर जाकर उसकी सास और ननद इतनी खराब निकली, हैवानियत से भी ज्यादा। उन्होंने अपनी हदें पार कर दी। उस लड़की के ससुर उसको बाप की तरह प्यार देते थे और उनकी पेंशन आती थी। तो उन दोनों औरतों को ऐसा लगा कि ये इसको इतना प्यार देते हैं, हो सकता है कि कोई गलत बात होगी और कल को इसके चक्कर में आ जाएंगे तो सारी इसकी जायदाद इसके नाम हो जाएगी और हमारे नाम क्या लगेगा। तो उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने एक दिन मौका पाकर घर पूरा खाली छोड़ा। वह लड़की घर पर अकेली थी। उसकी ननद बीमार थी, जो कि बीमार होने का नाटक कर रही थी, अस्पताल में भर्ती थी। अकस्मात उस लड़की के ससुर को घर आना पड़ा। घर से स्कूटी उठानी थी, बाजार जाने के लिए सामान लेकर आना था। तो उससे पहले भी घर में बहुत सारे क्लेश चल रहे थे, जिसके लिए उसके ससुर ने उसको कंसोल किया। उस लड़की ने सिर पर मेहंदी लगाई हुई थी। उसके ससुर ने उसको जैसे आशीर्वाद दिया, बच्चे को सिर पर हाथ रखा तो उनके हाथ में मेहंदी लग गई और उनके कंधे पर भी मेहंदी लग गई, क्योंकि उन्होंने उसको कंसोल किया। बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरा बाप हूं। तुझे जो शिकायत है वह मुझसे कह सकती है, तुझे जो चाहिए वह मुझसे कह सकती है। तो यह मत सोच कि तू अपने बाप से दूर आ गई है। इतनी सी बात को उसकी सास ने और ननद ने मौका पाया और उस लड़की के ऊपर लांछन लगा दिया कि तेरे तो ससुर के साथ संबंध हैं, और उस लड़की को पंचायत के सामने बिठा दिया गया। उसके साथ वह नीच हरकतें की गईं, जो द्रौपदी के साथ हुई थीं। जितना अपमान द्रौपदी के साथ हुआ था, उतना ही अपमान उस लड़की का पंचों के सामने हुआ। भरी पंचायत में अपने ही बेटे के सिर पर हाथ रख के उस लड़की की सास ने कसम खाकर सारी झूठी झूठी बातें बोली, जिनका उनको एक रत्ती भर भी एहसास नहीं था। मेरी सास जी, यह चीज कम ना हुई, बढ़ती चली गई, और बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि उन्होंने उस लड़की को एक दिन बहुत बुरे तरीके से मारा, उसकी सास ने और ननद ने। और जब यह सब इतना बढ़ गया कि दिन रात वह शादीशुदा लड़की बेंच पर जाकर सोती थी, पार्क के बेंच पर। नई शादीशुदा लड़की चूड़ा पहन के पार्क के बेंच पर सो रही थी अपने पति के साथ। इतने बुरे दिन उन लोगों ने दिखा दिए कि उसको लगा कि यहां शांति नहीं है। तो उसने एक बार अपने पति से कहा,
हम लोग यहाँ से किसी तीर्थ स्थल पर चलते हैं ताकि घर में शांति हो जाए, फिर हम वापस आ जाएंगे। लेकिन उस चीज को भी गलत समझा गया, क्योंकि जो उसकी ननद थी वह उसकी सास को बहुत भड़काया करती थी। मेरी सास जी, वैसा ही हुआ। उन लोगों ने सुबह 250 मांगे थे अपने सास ससुर से, तो उन्होंने वह पैसे देने के लिए मना कर दिया, जबकि लड़का 10 रुपए भी अपनी बीवी की बिंदी के लिए रखता नहीं था। ऐसे आज्ञाकारी लड़के के लिए भी उन्होंने 250 रुपए तक निकाल कर नहीं दिए, जिनको वह सारे पैसे निकाल कर दे देता था। और मेरी सास जी, तो लड़की ने कहा, ठीक है, जब यहां मेरी जगह ही नहीं है तो हम यहां रहकर क्या करेंगे? तो उसने अपने पति से कहा, ठीक है, तुम यहां से चलो, फिर मैं वहां जॉब करूंगी। जब यह हमारे लिए 250 रुपए भी नहीं है, तो फिर हम वहां मेहनत करेंगे। यहां क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, गुरुजी? इतना ही कहना था कि वह जैसे ही अपना सामान समेटने चली, तो उसकी सास और ननद ने उसको पकड़कर नीचे गिरा लिया और उसको बहुत मारा। लेकिन फिर भी लड़की ने उन लोगों के खिलाफ कुछ भी ऐसा सख्त काम नहीं किया जो एक औरत कर सकती है। वह चुपचाप ये बातें सहन करके अपने पति को अपने साथ लेकर वहां से दूर चली जाती है। गुरु तेरी साध संगत जी। घर से निकलने से पहले वह लड़की यह भी पूछती है कि तुम्हें अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तो आप मेरे साथ चलो, और अगर नहीं रहना चाहते हो तो आप अपने माँ बाप के साथ रहो। आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अपने दिल पर पत्थर रखते हुए सवाल पूछती है। लेकिन उसका पति उसको इतना प्यार करता है कि वह अपना सब कुछ छोड़कर उसकी इज्जत के लिए वहां से चला आता है। कुछ दिन तक यहाँ ठीक रहते हैं मेरी सास जी, लेकिन फिर से पति के मन में एक शक की भावना आ जाती है। वह अपनी पत्नी पर शक करता है और बुरी संगत में पड़ जाता है। उसका जीना और भी दुश्वार हो जाता है। माँ बाप ने भी मेरे साथ ऐसा किया, मेरे सास ससुर ने भी मेरे साथ ऐसा किया, और आज यह भी मेरे ऊपर शक कर रहे हैं, तो मेरे लिए जीवन में जीने की कोई जगह नहीं है। मेरी सास जी, उसके पति ने उसको शक करके उसे घर से बाहर निकाल दिया। दर दर की ठोकरें खाती बाहर जाती तो लोग उसको बुरी नजर से देखते। अब तो उसके पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। मेरी सास जी, उसने हार के एक आश्रम में स्थान ले लिया। वहीं रहती, वहीं अपने गुरु की सेवा करती और अपने परमात्मा का नाम रटती। लेकिन मेरी सास जी, अपने पति से दूर होने के बाद भी उसने उससे प्यार करना नहीं छोड़ा। वह कहती थी, उन्होंने मुझसे प्यार करना छोड़ा है, पर मैंने तो नहीं। मैं तो उनसे आज भी प्यार करती हूँ। तो मेरी सासू जी हर बार की तरह वह भी करवा चौथ का व्रत रखती थी। इधर जैसे ही वह गई, उसके पति के जीवन में मनहूसियत शुरू हो गई थी। उसके पति की जॉब चली गई, जो वहां से घर छूटा था वह घर भी निकल गया। ज्यादा संपत्ति सब कुछ निकल गया हाथ से। उधर माँ बाप भी ना रहे, अब उसको जॉब भी ना मिलती। कहीं भी जाता, पता नहीं उसके साथ ऐसा लगता था जैसे उसका जीवन खराब हो गया। कोई बैड लक उसके साथ लग गया है। अब तो वह दर दर का भिखारी बनने लग गया। गुरुजी, करवा चौथ का दिन था। उसकी वाइफ उसको याद कर रही थी। वह उसको याद कर रही थी और मन में ख्याल रखकर करवा चौथ का व्रत रख रही थी। आश्रम में रहने के बावजूद भी वह अपने पति से इतना प्रेम करती थी। गुरु, मेरी साध संगत जी, हाँ, जब पति के साथ इतना बुरा हाल हुआ तो एक दिन वह ऐसे ही सड़क से गुजर रहा था, और सड़क से गुजरते गुजरते उसकी टक्कर एक ट्रक से होने से बची। उस ट्रक दुर्घटना में उसके दोनों पैर चले गए, लेकिन वह जिंदा बच गया। पता चला कि पायल पास के ही आश्रम में रहती थी और उस दिन करवा चौथ था। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति जहां हो, उनको लंबी उम्र मिले। तो गुरु, मेरी साध संगत जी, वह जैसे ही सुनती है, वह आहट शाम का समय होता है। यही शाम का समय और काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं उस आश्रम के पास में। तो बाहर जाकर वह भी देखती है कि क्या हुआ। वह जाकर देखती है तो उसको देखते ही उसके पैरों की जमीन निकल जाती है। अपने पति को अपने कंधे से लगाकर रोने लग जाती है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। उसका पति बेहोश रहता है। जब उसके पति को होश आता है तो वह उससे हाथ जोड़कर माफी मांगने लग जाता है। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं तुझे विश्वास पर लेकर आया था। मैंने तेरा विश्वास भी तोड़ा।
मैं माफी मांगने के लायक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुझसे यही कहूंगा कि मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। जो तू मुझे सजा देना चाहती है, वह सजा मुझे दे सकती है। और मेरी साध संगत जी, वह तो पति प्रेम की वजह से ही भूखी रही थी, प्रेम की हमेशा से भूखी रही थी जीवन में। गुरु, मेरी साध संगत जी जब यह कहते हुए अपने पति को सुनती है तो उसे गले से लगा लेती है और कहती है, परिस्थितियां ऐसी थीं, तुम गलत नहीं थे। अगर तुम गलत होते तो शायद आज भी मेरे को गलत ही कहते और मुझे शायद गले से ना लगाते या अपनी गलतियों को ना मानते। तो गुरु, मेरी साध संगत जी, वह अपने पति से कहती है, जो हुआ सो भूल जाओ, आज करवा चौथ का व्रत मैंने रखा है। उसका पति रो पड़ता है और कहता है, शायद हो सकता है इसी वजह से मैं बचा हूं। आज शायद मेरा आखिरी दिन था। मैंने जितने पाप कर्म किए, क्योंकि सबसे ज्यादा पाप का भागी मैं हूं। मैंने तेरा तब साथ छोड़ा जब दुनिया ने तेरा साथ छोड़ दिया था। तो यह तेरे पुण्य कर्म हैं, जो आज शायद मैं मौत के मुंह से भी बाहर निकल आया हूं। गुरु, साध संगत जी, ऐसा कहते हुए वह पति रो पड़ता है और कहता है कि अब तो शायद मैं तेरे लायक भी नहीं रहा, मेरे पैर चले गए हैं। तो पत्नी कहती है, आप हार ना मानो। ऐसा मत सोचो कि आपके पैर चले गए तो मैं आपको ठुकरा दूंगी। मैं मेहनत करूंगी, मैं जीवन में सब कुछ कर सकती हूं। जब आप मेरे लिए कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती। गुरु, मेरी साध संगत जी, उसके बाद वह लड़की अपना ही छोटा सा बिजनेस शुरू करती है और उस छोटे से बिजनेस से वह बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच जाती है। गुरु, साध संगत जी, वह शहर की जानी मानी अमीरों में से एक बन जाती है। गुरु, साध संगत जी, यह औरत की कहानी है। औरत जिंदगी भर संघर्ष करती है, अपनों को बहुत प्यार करती है। अगर उसके अपने उसके साथ धोखा भी करते हैं तो वह उनको प्यार ही देती है और उनके लिए हर मुसीबत से लड़ जाती है। गुरु, संगत जी, जिस पत्नी के पति के पैर चले गए, वह सोचो कितनी निराश होगी, लेकिन वह कभी निराश नहीं हुई। उसने अपने ऊपर भरोसा रखा, अपने परमात्मा पर भरोसा रखा और अपने पति की सेवा की। कभी पलटकर किसी दूसरे पुरुष को नहीं देखा। इसे ही कहते हैं सच्ची औरत, जो सच्चे मन से अपनों को प्यार करती है और कभी उनको धोखा नहीं देती। तो गुरु, साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को समाप्त करना चाहूंगी। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। मनोकामना है मेरी कि आप लोग अच्छे से करवा चौथ मनाएं। जो भी लोग करवा चौथ मनाते हैं उन्हें ढेर सारी खुशियां मिले। आप सबकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, आपके घर में प्यार रहे और कभी आपके घर को किसी की नजर ना लगे। प्यारी साध संगत जी, अगर आपको मेरी साखियां पसंद आएं तो जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूं फिर आपसे अगली वीडियो में नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।